नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेल्टर अपॉइंटमेंट के बारे में। शेल्टर अपॉइंटमेंट क्या है और किस तरीके से शेल्टर अपॉइंटमेंट फायदेमंद हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। शेल्टर अपॉइंटमेंट आपके सीईओ साहब को क्या पावर दे देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और रिकॉर्ड ऑफिस का इसमें क्या रोल होता है। आज इस पूरे मुद्दे पर शेल्टर अपॉइंटमेंट के बारे में हम समझेंगे। आखिर ये है क्या और इसमें क्या प्रावधान एक सैनिक के लिए और एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए होते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिल सके और आप समझ सकें कि शेल्टर अपॉइंटमेंट में आपको किस चीज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना है ताकि आपके भविष्य के लिए आपको कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों, जब एक सैनिक परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस में जब उसका मेडिकल बोर्ड की कॉपी जाती है, रिकॉर्ड ऑफिस फिर हरकत में आता है और वो आपके यूनिट को एक चिट्ठी देते हैं कि फलाना आर्मी नंबर रैंक नेम परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया है। पहले तो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी का पार्ट 2 ऑर्डर कीजिए, अगर उसका हॉस्पिटल एडमिशन डिस्चार्ज हुआ है तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर कीजिए, और उसके बाद शेल्टर अपॉइंटमेंट का एक परफॉर्मा भेजते हैं, उसको साइन करके और काउंटर साइन करके रिकॉर्ड ऑफिस में वापस जमा करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस कहता है। जब वो शेल्टर अपॉइंटमेंट आपकी यूनिट में आ जाता है, फिर आपके सीईओ साहब और उससे पहले आपके बैटरी कमांडर या कंपनी कमांडर जो भी ओहदेदार होते हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन उसके ऊपर होती है। बेस्ड ऑन आपकी कंपनी या बेस्ड ऑन आपकी बैटरी ये निर्धारित किया जाता है कि आपको सेना में रखना है या नहीं रखना है। जो चीजें उसमें ध्यान देने वाली होती हैं वो होती है आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपका पर्सनल बिहेवियर, आपका जो सोल्जर का कंडक्ट होना चाहिए। उन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद और अंततः ये देखने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद कि आपकी बीमारी की वजह से सेना पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपको जो बीमारी है, आप जिसका इलाज करा रहे हैं, उसकी वजह से सेना के काम में रुकावट नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको सेना के अंदर रखने के लिए आपके सीईओ साहब की रिकमेंडेशन जाती है। अगर आपके सीईओ साहब को लगता है आप इस बीमारी को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा करके ले रहे हैं, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके कंपनी कमांडर और आपके सीईओ साहब ये रिकमेंड कर दें कि आपको सेना में अब नहीं रखना है। शेल्टर अपॉइंटमेंट आ गया और शेल्टर अपॉइंटमेंट आपने विलिंग कर दिया और सीईओ साहब ने भी विलिंग कर दिया, यानी कि आप कहते हैं कि मुझे अब सेना में नौकरी नहीं करनी है, और आपके सीईओ साहब भी कहते हैं कि ठीक है, इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट पर इनको निकाल दिया जाए, तो आपका डिस्चार्ज ऑर्डर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और दूसरा क्लॉज होता है, आप विलिंग कर रहे हैं और सीईओ साहब कह रहे हैं नहीं, इस बंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आपकी 15 साल पूरी हो चुकी है, तो भी आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रावधान बदल जाते हैं जब आपकी 15 साल सर्विस नहीं होती है। तब प्रावधान क्या है? अगर आपकी 15 साल सर्विस नहीं है, यानी जो मिनिमम फिजिकल सर्विस चाहिए पेंशन पाने के लिए, सर्विस पेंशन पाने के लिए, उतनी सर्विस आपकी नहीं है, और आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट आ गया आपके परमानेंट एलएमसी होने के बाद, फिर आप विलिंग करते हैं और सीईओ साहब अनविलिंग करते हैं, तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस एक चिट्ठी देता है और वो ये कहता है कि इंडिविजुअल की 15 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है, जिससे उसको सर्विस पेंशन में दिक्कत आ सकती है। शेल्टर अपॉइंटमेंट की पावर को एक्सरसाइज करने से पहले इंडिविजुअल को शो कॉज नोटिस दिया जाना चाहिए और उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आना चाहिए। रिप्लाई आने के बाद सीईओ साहब आपको वर्बली तौर पर समझाएंगे और आपको ब्रीफ करेंगे कि क्यों आपको सेना में नहीं रखा जा रहा, और इन सब की एक कॉपी रिकॉर्ड ऑफिस को दोबारा भेजी जाएगी। उसके बाद आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके जहन में यह है कि मेरी 15 साल सर्विस नहीं हुई है और मैं परमानेंट एलएमसी हूं, तो मुझे सेना नहीं निकाल सकती या सीईओ साहब नहीं निकाल सकते, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर सीईओ साहब को ये पूरा पावर है कि आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ भी किया जा सकता है और आपको सेना से निकाला भी जा सकता है। तो आप एलएमसी का बहाना लेकर के परफॉर्मेंस को खराब मत कीजिए, क्योंकि एक बार आप शेल्टर अपॉइंटमेंट के चक्कर में आ गए तो आपकी सर्विस करना है या नहीं करना है, ये आपके यूनिट के सीईओ के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यूनिट का सीईओ सर्वोपरि होता है उस यूनिट के लिए, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी यूनिट का प्रत्येक ओहदेदार ठीक तरीके से सेना के लिए काम करे। तो दोस्तों, पहले तो आप एलएमसी अगर हो गए हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी सेहत में सुधार कीजिए, जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको पूरी तरह से निभाइए, ताकि आप जल्दी से जल्दी शेप वन हो जाएं और आप एक अच्छे सोल्जर की तरह सेना में सर्विस कर सकें। उसके बाद भी अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसानों के हाथ में नहीं होती हैं, और अगर आपको हो गई हैं, तो आप अपने ऑफिशियल परफॉर्मेंस को डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि शेल्टर अपॉइंटमेंट के दायरे में अगर आप आते हैं तो आपके खिलाफ परफॉर्मेंस के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक।
अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एलएमसी ना हो, लेकिन जो आपके भाई हैं, आपके दूसरे सैनिक भाई हैं, उनमें से कोई एलएमसी हो और उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट आ चुका हो, तो उनको इस प्रावधान के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।